किचन और घर के काम को आसान बनाने के लिए कुछ जो टिप्स एंड हैक्स हमारा बहुत ही काम आता है, जिससे कि काम तो आसान होता ही है, साथ में पैसा और टाइम दोनों का ही बचत होता है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का मेरा पहला टिप बहुत यूजफुल होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा यूनिक भी है और इसको आप एक जुगाड़ भी बोल सकते हैं। तो इसके लिए हमने ले ली है डायपर, और डायपर का साइड और इलास्टिक वाली हिस्सा को मैंने काट दिया है ताकि ये अच्छे से फैल जाए। और हमें चाहिए गर्म पानी। अच्छे से पानी को बॉईल कर लीजिए। अब हम डायपर में पानी को इस तरह से डालेंगे। डायपर बहुत ही आसानी से पानी को सोख कर लेता है, लेकिन फिर भी हम ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा सा ही पानी इसमें मैंने डाला है। अब ये बन चुका है हॉट पैड। तो ये एक जुगाड़ू हॉट पैड है, तो इससे आप आराम से सिकाई कर सकते हैं। कहीं पे स्वेलिंग है या तो फिर पेन वगैरह है, तो अगर आपको वहाँ पे सिकाई करना है तो आप इस तरह से डायपर के थ्रू आप सिकाई बहुत ही अच्छी तरीके से कर पाएंगे। और अगर आपके घर में हॉट पैड नहीं है तो इस जुगाड़ू टिप का फ़ायदा तो आप उठा ही सकते हैं। तो कैसी लगी ये आइडिया मुझे ज़रूर बताना। और मेरी अगली टिप है की रिंग को लेके। की रिंग से जब भी चाबी हम निकालते हैं या तो फिर चाबी हमें डालना होता है तो हमें बहुत ही परेशानी होती है, क्योंकि ये जो रिंग है ना ये बहुत ही टाइट होती है और जब हम इसको खोलने की कोशिश करते हैं तो नहीं खोल पाते हैं। नाखून की मदद से अगर खोलने की कोशिश करते हैं तो नाखून में पेन होने लगता है। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक आपको लेना है, एक कॉइन, और कॉइन को धीरे धीरे करके रिंग में इंसर्ट कीजिए। तो आप देख ही सकते हैं रिंग ओपन हो चुका है और इस वजह से इस तरह से एक स्पेस बन जाता है और बहुत ही आसानी से आप की को डाल सकते हैं या तो फिर आप निकाल भी सकते हैं। तो ये बहुत ही इजी तरीका है जिससे कि आपका नेल भी खराब नहीं होगा, नेल में पेन भी नहीं होगा। आई होप टिप अच्छी लगी है। कई बार ऐसा होता है कि हम चाउमीन या तो फिर मैगी को बॉईल कर रहे हैं तो किसी भी रीजन की वजह से वो ओवर कुक हो चुका है और ओवर कुक होने की वजह से ये चिपचिपा होने लगता है, जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसको स्ट्रेन कर लीजिए और स्ट्रेन करने के बाद तुरंत इसमें ठंडा पानी ऐड कर दीजिए। ठंडा पानी ऐड करने से इसका जो कुकिंग प्रोसेस है ना ये स्टॉप हो जाएगा और ठंडा और गर्म दोनों का मिक्सअप की वजह से ये थोड़ा सा कड़ा कड़ा हो जाएगा, यानी कि इसका जो चिपचिपापन है ना ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हो तो आप इस टिप को ज़रूर फॉलो करें। आई होप कि ये टिप भी आपको अच्छी लगी है। और मेरी अगली टिप भी बहुत ही यूज़फुल है, स्पेशली ईयररिंग्स पहनने के लिए। जब हम कानों में होल करवाते हैं तो कई लोगों का तो कुछ भी नहीं होता है, लेकिन कई लोगों का क्या होता है ना कि स्वेलिंग आ जाता है होल करवाने की वजह से और ना घाव भी भर जाते हैं, तो इससे ना बहुत ही दिक्कत होता है। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक, तो इसके लिए आपको लेना है नेल पेंट और थोड़ा सा ही नेल पेंट आप इस तरह से लगा दीजिए। अगर स्वेलिंग या तो फिर घाव वगैरह हो तो इसलिए, ठीक है। तो इस तरह से लगाने से आप देखेंगे बहुत ही जल्दी घाव या तो फिर स्वेलिंग जो भी होगा ना वो जल्दी ठीक होने लगेगा। आजमाया हुआ ट्रिक है, एक बार ट्राई ज़रूर करना। और अगर ज़्यादा स्वेलिंग हो या तो फिर घाव ज़्यादा हो तो आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको ना मेडिसिन लेना पड़ेगा। अगर थोड़ा मोड़ा स्वेलिंग वगैरह हो तो इस तरह से इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं। मेरी जो अगली टिप है वो है नींबू को लेके। तो देखिए यहाँ पे मैंने ना एक सूखी हुई नींबू लिया है। आप चाहे तो नॉर्मल जैसे कि नींबू मार्केट से हम लेके आते हैं ना उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको हमने आधा आधा काट लिए हैं, आधा नींबू का ज़रूरत है। इसमें हम डालेंगे बेकिंग सोडा, जी हाँ मीठा सोडा, खाने का सोडा जो आप बोले, थोड़ा सा इसमें मैंने डाल दिया है। अब हम लेंगे एक यूज़ एंड थ्रो मास्क। आप चाहे तो यूज़ किया हुआ मास्क भी ले सकते हैं या तो फिर अगर घर में रखा हुआ है तो भी आप ले सकते हैं। अब इसको कट करना है। तो इसको हमने कट इसलिए किया है क्योंकि इसमें देखिए कट करने की वजह से इसमें एक पॉकेट बन जाएगा, बस यही पॉकेट हमें चाहिए। अब हम क्या करेंगे, जो सॉल्यूशन हमने बनाए थे ना नींबू और बेकिंग सोडा का, तो उसको अब हम डालेंगे इस पॉकेट में। ध्यान से देखिए वीडियो को, नींबू को ना इस तरह से ही रखना है, यानी कि सीधा रखना है। अब इसको हम बांध लेंगे रबर बैंड के मदद से। तो अच्छे से टाइट से इसको हम बांध लेंगे। देखिए इस तरह से हमने बांध लिए हैं। अब इसका इस्तेमाल हम करेंगे कैसे, चलिए दिखाती हूँ। आप चाहें तो इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, इससे कि फ्रिज का बैड स्मेल रिमूव हो जाएगा। और चाहे तो वॉशिंग मशीन में भी रख सकते हैं, क्योंकि वॉशिंग मशीन में हम कपड़े धोते हैं जिस वजह से वॉशिंग मशीन में बैड स्मेल आता है। तो हफ्ते में एक बार इस सॉल्यूशन का इस्तेमाल आप कर ही सकते हैं। अब इसको रखना है, रात में रख दीजिए, क्योंकि रात में तो हम कपड़े को नहीं धोते हैं। तो मिनिमम 5 से 7 घंटे के लिए इसको रखना है और ज़रूर से निकाल लीजिएगा कपड़े धोने के पहले, तो इससे कि वॉशिंग मशीन का बैड स्मेल ख़त्म हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा।
और मेरी अगली टिप है लिपस्टिक को लेके। लिपस्टिक लगाना हम लेडीज़ों को बहुत ही पसंद है। मेकअप करें और लिपस्टिक ना लगाएं ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। लेकिन क्या है ना, जैसे कि हम मेकअप करते हैं, मेकअप करना तो हम सबको बहुत पसंद है, लेकिन मेकअप को रिमूव करना भी बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, मेकअप को रिमूव करने के लिए हम मेकअप रिमूवर का इस्तेमाल करते हैं, और अगर मेकअप रिमूवर नहीं होती है तो हम नारियल का तेल या तो फिर वैसलीन का इस्तेमाल करते हैं मेकअप को रिमूव करने के लिए। और अगर इन सभी चीज़ों में से कोई भी चीज़ घर में नहीं है, कई बार ऐसा भी होता है, तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक आप ले लीजिए। आलू का एक स्लाइस ले लीजिए और आलू को आप इस तरह से हल्के हाथों से रब कीजिए। तो मैं लिपस्टिक से दिखा रही हूँ, आप पूरे फेस पे भी आलू को लगा सकते हैं, क्योंकि आलू से मेकअप बहुत ही अच्छे से रिमूव होता है और आलू से कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होगा, बल्कि आलू नेचुरल ब्लीच है। तो आप देख ही सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से लिपस्टिक रिमूव हो चुका है। और आप कॉटन की मदद से या तो फिर वाइप की मदद से इसको अच्छे से पोंछ लीजिए, और आप देख ही सकते हैं, देखिए कितना बढ़िया तरीके से ये क्लीन हो चुका है। ना मैंने इसको फेस वॉश या साबुन से धोया है, ना पानी लगाया है। और ये रेवलॉन का वाटरप्रूफ लिपस्टिक है, तो आप समझ ही सकते हैं मेकअप को रिमूव करने के लिए आलू कितना कारगर है। आई होप टिप अच्छी लगी है। और मेरी अगली टिप है ग्लास के बर्तन को लेके। ग्लास वाले बर्तन हम सभी को बहुत ही पसंद होता है, तो ये देखने में जैसे अच्छा लगता है और इसको यूज़ करना भी हमें बहुत पसंद है ना फ्रेंड्स। लेकिन क्या है ना, ये बहुत नाजुक होने के कारण अगर हाथ से थोड़ा सा भी गिर जाइए तो टूटने लगता है, या तो फिर गर्म कुछ चीज़ इसमें अगर हम रखते हैं, गर्म पानी वगैरह डालते हैं, तो इसमें से क्रैक आ जाता है, टूटने फूटने लगता है। तो इसीलिए हम डरते हैं, इसको डेली हम यूज़ नहीं करते हैं। जब गेस्ट वगैरह आते हैं तभी इसको हम यूज़ करते हैं, निकालते हैं, तब निकाल के यूज़ करते हैं। लेकिन आज एक छोटा सा ट्रिक शेयर करना चाहूँगी, जिससे कि आपका जो ग्लास वाली बर्तन है ना, उतना आसानी से ये टूटेगा फूटेगा नहीं, यानी कि इसमें क्रैक वगैरह नहीं आएगा। तो आप क्या कीजिए, गेस्ट आने के पहले आप इस तरह से ग्लास वाली बर्तन को निकाल लीजिए और इसको फ्रीजर में रखें आधे घंटे के लिए। ठीक है, आप फ्रीजर में जितना बर्तन को आप यूज़ करना चाहें, बस उतना ही बर्तन को आप इस तरह से आप फ्रीजर में रख दीजिए आधे घंटे के लिए। तो बर्तन जब ठंडा हो जाएगा ना, तो ठंडा होने के बाद इसको जब आप यूज़ करेंगे, तो आप देखेंगे इतना आसानी से ये मतलब इसमें से क्रैक भी नहीं आएगा, या और ये टूटने का जो एक डर होता है ना, वो भी नहीं रहेगा। आजमा के देखना, ये बहुत अच्छा टिप है। और सेम इसी तरह से आप इलेक्ट्रिक केटल को भी फ्रीजर में रख सकते हैं। इससे होगा ये कि देखिए अभी ठंडियों के मौसम है, और ठंडियों के मौसम में हम इलेक्ट्रिक केटल का यूज़ बहुत ही ज़्यादा करते हैं, जिस वजह से इसमें से बैड स्मेल आता है। जितना भी हम क्लीन करें, लेकिन ये बैड स्मेल रिमूव नहीं होता है। तो आप एक बार इस तरह से ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सो गाइज, आज का वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आज का वीडियो आपको अच्छी लगती है या तो फिर आपको यूज़फुल लगी है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।